हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जीएससीबी गुरु। आज आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके चैनल जीएससीबी गुरु में। तो आज आप सभी से मैं बात करने वाला हूँ जो आप सभी के एसीपीसी प्रोसेस है। तो एसीपीसी में आप सभी ने राउंड 1 का रिजल्ट आ गया होगा, आप सभी को जैसा कि पता होगा। अगर आप सभी मोस्ट ऑफ लोगों ने भरा होगा फॉर्म, तो राउंड 1 का रिजल्ट आ गया होगा आप सभी का। अब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक बेसिकली जिसको जिसको कॉलेज अलॉट हुई होगी तो उसको एक सम एक्स अमाउंट ऑफ टोकन फी भरना पड़ता है। वो एक्स अमाउंट भी आप सभी को बता देता हूँ। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, आप सभी की गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप सभी को 1500 रुपये आपका फर्स्ट सेम की फ़ी भरनी रहेगी। और प्राइवेट कॉलेज है तो आप सभी का प्राइवेट कॉलेज के लिए 20 के टोकन फी भरनी पड़ेगी आप सभी का। तो इसके ऊपर कुछ सवाल है, क्या हमको ये टोकन फी जो हम भर रहे हैं वो हमारे फेस में डिटेक्ट होगी या नहीं होगी। तो इसका सवाल का जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूँ। फिर उसके बाद दूसरा आप सभी का सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर हमने राउंड 1 का टोकन फी भर दिया तो क्या हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसका भी सवाल का आप सभी का जवाब दूंगा मैं। और भी ऐसे कई सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि जो भी आपने टोकन फी भरा है, सपोज मैं कहता हूँ कोई एक आर्यन नाम का लड़का है, बेसिकली आर्यन नाम का लड़का है, उसने 1500 रुपये टोकन फी भर दी आप सभी के ये गवर्नमेंट कॉलेज में। उसका बेसिकली अलॉट हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज है उसको। तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है उसको, तो 1500 रुपये उसने भर दिए। अब उसको ऐसा लगता है कि मेरे को एडमिशन नहीं लेना है, या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ये कॉलेज को, या ये कॉलेज जो भी सम XYZ रीज़न होगा, तो वो बोलेगा अब मेरे को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। तो अब उसको क्या करना रहेगा कि एक बेसिकली उसमें प्रोसीजर होता है एडमिशन कैंसिल का। तो अब आप जब एडमिशन कैंसिल करोगे तो उसमें जो आपका बचेगा, रहेगी टोकन फी की बात। तो टोकन फी आप सभी को रिफंड हो जाती है, तो कुछ पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर रेंज के डेट में, तो आप सभी का जो टोकन फी है वो आप सभी को रिटर्न मिल जाएगा। और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करके अगर आपको उससे अच्छा कॉलेज मिलता है। और एक सवाल आ रहा होगा आप सभी के मन में कि अगर मैंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया और राउंड 1 में जो मेरे को कॉलेज अलॉट हुई थी, क्या वो कॉलेज रहेगी या नहीं रहेगी। तो यही बेसिकली यही माइनर माइनर डाउट होते हैं जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी अपने फ्यूचर से खिलवाड़ करते हैं, या जो भी हो सम। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ये ऐसी ऐसी चीज़ होती है। तो राउंड 2 में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो उसमें उसके बाद आप सभी का जो राउंड 1 में एडमिशन्स जो कॉलेज अलॉट हुई थी आप सभी को, तो वो कॉलेज आप सभी को फिर एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और अगर आपको राउंड 2 में जाना ही नहीं है और राउंड 1 का टोकन फी भर दिया है, तो आप सभी का एक एडमिशन स्लिप जनरेट होगा। वो एडमिशन स्लिप जनरेट हो गया है तो आप सभी जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं अपने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लेके। तो जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करोगे तो आप सभी को जो भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रहेगा तो बेसिकली वही देना रहेगा, वहाँ पे आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे आप सभी के। अगला सवाल ये आता है बच्चों की तरफ से कि जो प्राइवेट की गवर्नमेंट है तो 1500 रुपये भर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस की अलॉट हुई है बच्चों को, उसमें जो आपको 20 के फी भरना पड़ रहा है, तो वो क्या आप सभी के फीस में डिडक्ट होगी। तो जब मेरा टाइम था तो मैंने भी प्राइवेट कॉलेज में मैं अभी बी आप सभी के सेकेंड ईयर में हूँ, तो मेरे टाइम पे भी मेरा प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई थी पहले राउंड में, तो मैं सेकेंड राउंड के लिए गया नहीं बेसिकली। और
जो फिर मैंने भी 20K वो टाइम पे भरा था। और आप सभी को बता रहा हूँ ये अमाउंट 20K नहीं रहता। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज वाले आप सभी के ACPC के जितने भी रहते हैं उसका आप सभी का 1500 रुपये ही रहता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस के जितने अलॉट होते हैं उसमें डिपेंड करता है। तो ये 20K का जो आप सभी को एडमिशन स्लिप मिलेगी ना, वही आप सभी का समझो मतलब ये आप सभी का फीस भरा गया है। इतना आप सभी का फीस मतलब डिटेक्ट होगा, मतलब जब कॉलेज में आप सभी जाओगे ना, तो जो भी आप सभी का सेमिस्टर का फीस रहता है, सपोज सेमिस्टर 1 का फीस है आप सभी का 35K, तो 35K में से आपकी ये 20K डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को मतलब 20K डिडक्ट करवाने हैं वहां पे जाके, जो भी एडमिन ऑफिस रहता है आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज का। तो उसमें आप सभी को फिर फर्स्ट सेम में भरना रहेगा 15K, दैट्स इट। तो ये थे कुछ मतलब बेसिक सवाल जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं डिसीजन लेने में। तो अब आप पूछोगे क्या भैया मैं राउंड 1 में कॉलेज में लग गया है तो मैं क्या राउंड 2 के लिए जाऊं, क्या मैं मतलब मेरे को उससे बेटर कॉलेज मिल सकती है? तो आप सभी एक काम करना, देखना कि कितनी वैकेंट सीट इस बार बची है। और इस बार आप सभी का एक मतलब लॉस है, जो लॉस समझो या जो भी समझो, ड्यू टू मास प्रमोशन आप सभी के मतलब बच्चे इस बार बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई है तो आप चले जाइए जो भी कॉलेज मतलब अलॉट हुई है, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि बहुत कम वैकेंसी सीट्स बची हैं कॉलेजेस में। तो फोकट में मतलब अब आप सभी राउंड 2 में जाओगे ना, तो ये जो वैकेंट सीट बची है इसमें में से आप सभी को अगर मिलना होगा तो मिलेगा। और इस बार मतलब राउंड 1 में क्या था कि राउंड 1 में सब कॉलेज मतलब जितने कॉलेजेस हैं जितनी सीट्स थी उतने में से बच्चों को मिले। तो अब मेरी मानिए या आपको के हिसाब से जो प्रिफरेबल हो वो हिसाब से करिए। सो सी या हैव अ गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।